दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आपके परिवार को बहुत आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको वचनों के द्वारा बताएंगे कि परमेश्वर आपको कैसे आपके जीवन में काम करता है और कैसे आपको परमेश्वर हर एक मुसीबतों से, हर एक समस्याओं से बचाता है। तो चलते हैं मत्ती 17:14 में। जब वह भीड़ के पास पहुंचा तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर का काम यीशु मसीह करता था और परमेश्वर के कामों को यीशु मसीह के द्वारा लोग देखते थे तो चकित होते थे कि सचमुच यीशु मसीह मुर्दों को ऐसे जीवित करता था, कोढ़ियों को शुद्ध करता था, लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य देता था। और लोग ये सब प्रचार सुनकर यीशु की बड़ाई करते और यीशु के खोज में लगे रहते थे। तो यीशु मसीह जब ऐसे एक जगह गए, एक नगर था, जब वो भीड़ के पास पहुंचा, बहुत भीड़ इकट्ठा थी, वो जब वहां पहुंचा तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर। क्योंकि उसके पुत्र पर ऐसे दुष्ट आत्मा प्रबल होती थी। उसके पुत्र में एक ऐसी दुष्ट आत्मा थी जो उसे बार बार ऐसे बहुत दुख देती थी। वो बहुत दुख उठाता था, बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता था। क्योंकि जो दुष्ट आत्मा उसमें थी उसमें बहुत तांडव करती थी। वो उस व्यक्ति को इतना परेशान, इतना तंग, इतना कमजोर कर देती थी कि उसका पिता उसके दुख को नहीं देख सकता था। उसने जैसे यीशु मसीह को ऐसे देखा कि वो हमारे यहाँ आया है, तो उसने यीशु मसीह के पास आकर कहा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर। क्योंकि उसके पुत्र को क्या मिर्गी आती थी। उसका पिता बोला कि मेरे पुत्र पर दया करो। ऐसे पैरों पर गिर के यीशु मसीह से प्रार्थना की, विनती की। और इसी का 16 पढ़ते हैं, मैं उसको तेरे चेलों के पास ले आया था पर वे उसे अच्छा ना कर सके। उस व्यक्ति ने कहा यीशु मसीह से कि मैं तेरे चेलों के पास अपने बेटे को लाया था पर वे लोग उसे अच्छा ना कर सके। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, 17 में पढ़ेंगे, उसने उत्तर दिया, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें यही सिखाता, यही समझाता। बहुत से लोग हैं परमेश्वर के राज में चलते हैं पर वो हट करते हैं, वो अपने आप को बहुत ऐसे क्रूर करते हैं। तो परमेश्वर उन लोगों के लिए कह रहा है कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। बहुत से आज मसीह भाई बहन लोग हैं जो अपने आप में चूर रहते हैं। जिसके अंदर परमेश्वर का सच्चा प्रेम है, जिसके अंदर परमेश्वर की सच्ची ऐसी चाहत है, सच्ची भावना है, वो सच्ची श्रद्धा रखते हैं, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। वो यीशु मसीह ने कहा है, जो मुझसे प्रेम रखेंगे, वो जो मुझ में विश्वास रखेंगे, उनमें ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और जो हठीले लोग हैं, जो अविश्वासी लोग हैं, उनके जीवन में कभी भी कोई चंगाई ना होगी, ना तो उनके द्वारा कभी कोई चंगाई पा सकता है। आज बहुत से लोग हैं जो थोड़ा सा ज्ञान पाकर बहुत अपने आप को क्रूर कर लेते हैं, घमंडी बन जाते हैं, वो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अविश्वासी हैं और हठीले लोग हैं। ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर कभी भी साथ नहीं रहता, ना परमेश्वर कभी उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो अब सिवाय दुख के कभी सुख नहीं पा सकते हैं, जो परमेश्वर के राज में यदि हट करते हैं और अविश्वास के साथ चलते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं कब तक, यीशु मसीह कहता है, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। उसे यहाँ मेरे पास लाओ। यीशु मसीह ने बोला, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई। जब यीशु मसीह के पास उस लड़के को लाया गया और उसने ऐसे दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई। मेरे प्रियो, हमें यहाँ परमेश्वर का वचन यही सिखाता, यही ज्ञान देता है कि हमें यदि किसी को चंगाई देना है, किसी को ऐसे दुष्ट आत्माओं से आजाद करना है, तो हमें वहाँ प्रार्थना नहीं करना है, वहाँ हमें आदेश देना है, यीशु मसीह के नाम से डांटना है। जैसे यीशु मसीह ने डांटा उस दुष्ट आत्मा को और वह उसमें से निकल गई। क्या यीशु मसीह ने वहाँ प्रार्थना किया? नहीं किया, सिर्फ उसने आदेश दिया।
उसने विश्वास किया कि मैं आगे यीशु मसीह ने आदेश दिया वैसे निकल गई। तो हमें भी विश्वास के साथ आदेश देना है कि प्रभु मैं नहीं, इसे निकालने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से जैसे हम विश्वास के साथ आदेश देंगे, दुष्ट आत्मा निकल कर भागेगी, चाहे वो किसके शरीर में क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी काम में क्यों ना दुष्ट आत्मा काम कर रही हो। शैतान हमारे जीवन में किसी भी प्रकार काम कर सकता है, हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में, हमारे कामों में, हमारे पड़ोसियों के द्वारा या हमारे रिलेशन में किसी न किसी के द्वारा। तो हमें उस दुष्ट आत्मा को डांट कर निकालना है। और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। जब यीशु मसीह ने ऐसे डांटा तब लड़का क्या हुआ? उसी घड़ी अच्छा हो गया। जैसे यीशु मसीह ने आदेश दिया वैसे वो लड़का अच्छा हो गया। और इसी का 19 पढ़ेंगे। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? तब चेलों ने यीशु मसीह के पास आकर पूछा कि हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। और 20 पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा, कौन? यीशु मसीह ने उनसे कहा, अपने विश्वास के घटी के कारण। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा जब विश्वास कम होता है, जब हम विश्वास से गिर जाते हैं, तभी हमारे जीवन में दुख और क्लेश आता है। तभी हम प्रार्थना करते हैं या आदेश देते हैं, हमारे जीवन में वो कार्य नहीं होता। हम शैतान को नहीं निकाल पाते हैं जब हमारा विश्वास घट जाता है। हमें अपने आप को तभी परखना है जब हम किसी को या किसी के लिए आदेश दें या किसी के लिए कोई भी चीज़ मांगे या किसी को हम ऐसे प्रार्थना करके आज्ञा देने जाते हैं तो वो दुष्ट आत्मा नहीं निकलती। तो हमें वहाँ ये सोचना है कि सचमुच हम विश्वास में कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। हमें विश्वास में बने रखना है। जैसे कि परमेश्वर उन्हें कैसे समझा रहा है, तुमसे मैं सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो इस पहाड़ से कह सको वह सरक कर चला जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर राई का दृष्टांत दिया है। राई का दाना कितना छोटा होता है। यदि हमारा विश्वास उस दाने के बराबर भी होगा तो हम पहाड़ से भी कहेंगे कि सरक कर यहाँ से चला जा, तो वह हो जाएगा। जब हमारा विश्वास होगा, हमारे लिए कोई भी काम, कोई भी बात असंभव ना होगी। जब हम विश्वास में रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, विश्वास रखेंगे और प्रतिदिन हम परमेश्वर का आदर करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तब हम मृत्यु में विजय पाएंगे। तब हम दुष्ट आत्माओं से लोगों को आज़ाद कर सकते हैं, खुश भी रह सकते हैं अपने जीवन में, और अपने परिवार को भी हम खुशी से रख सकते हैं जब हमारा विश्वास होगा। तो परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष